नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। दिल्ली आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी के समन पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इनकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 में पेश किया बड़ा ऐलान। बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत कुछ पुराने टैक्स मामलों को वापस लिया जाएगा। इस तरह के मामले वापस लेने से 1 करोड़ टैक्स पेयर को होगा फायदा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आईएएस विनय कुमार चौबे ने अपने सभी पदों से दिया इस्तीफा। वहीं झारखंड में सियासी गतिविधियां हुई तेज। जेएमएम विधायकों को राज्य से बाहर ले जाने की तैयारी। ज्ञानवापी परिसर के अंदर पूजा की अनुमति वाले आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे अपनी याचिका को लेकर जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 5 फरवरी को करेगी विधानसभा में बजट पेश। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन हुई बारिश, फिर बड़ी ठंड। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों की। शव यात्रा निकाल फूका सीएम का पुतला। दरअसल महेंद्रगढ़ बस स्टैंड परिसर में 3 साल पहले बनाए गए रोडवेज सब डिपो की वर्कशॉप को शुरू कराने की मांग को लेकर लोगों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान बस स्टैंड परिसर से मुख्य द्वार तक विरोध प्रदर्शन करते हुए सब डिपो शुरू करो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हमें क्या चाहिए, सब डिपो के साथ नारे लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आज महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पर रोडवेज डिपो वर्कशॉप को बने 3 साल का समय बीत गया है, लेकिन रोडवेज सब डिपो की वर्कशॉप शुरू नहीं हुआ है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही सियासी संग्राम जारी है। आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा पर हमला बोल रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने एक दूसरे का नाम लिए बिना तीखा हमला किया है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि भाजपा के पीठासीन अधिकारी ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर वोटों को रद्द कर दिया। ये सब वीडियोग्राफी में कैद भी हो चुका है। इसके बावजूद मेयर चुनाव को रद्द नहीं किया गया। ये एक गंभीर स्थिति है। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। वहीं आप कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर मांग करेंगे कि इस मामले में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई हो। इस बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अक्सर हारने वाला व्यक्ति बेबुनियाद आरोप लगाता है। मुख्यमंत्री ने कहा, ये तो वही बात हुई कि नाच ना जाने ना आंगन टेढ़ा। वहीं हरियाणा में आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी सरकार देने जा रही है लाभ। दरअसल मोदी सरकार ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश किया। वहीं इस बजट में आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना में जोड़ा गया है। योजना से जुड़ने के बाद जिले के 934 आशा वर्कर्स और 1264 आंगनवाड़ी की महिलाएं 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करा सकेंगी, जिसमें बताया गया कि अभी तक 60 करोड़ रुपए से 85,000 लोगों का इलाज हुआ है। बता दें कि भारत सरकार की तरफ से 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। अब तक इस योजना से 5,31,506 लोगों को जोड़ा जा चुका है। बताते चले कि 6,16,000 लोगों को योजना से जुड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले 5 साल में अब तक 85,000 लोगों का इलाज इस योजना के तहत निःशुल्क किया जा चुका है। 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2 फरवरी से 18 फरवरी तक आयोजित होने जा रहा है और जिसका लक्ष्य है अपनी उच्च ऊर्जा और जोश के साथ इतिहास बनाना। वहीं 37वें संस्करण में दुनिया भर और पूरे भारत से अभूतपूर्व भागीदारी देखने को मिलेगी। वहीं भारत के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 फरवरी 3 बजे श्री भंडारू दत्तात्रेय सहित सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। वहीं इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित कई नेता भी मेले की शोभा बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि वहीं इस मेले में लगभग 50 देश मेले में हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें बैंक, डिस्पेंसरी और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बेहतर सुविधाएं रहेंगी।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में 35 स्वर्ण सहित 103 पदक जीते हैं। प्रतियोगिता में 57 स्वर्ण समेत 158 पदक जीतकर महाराष्ट्र ओवरऑल विजेता रहा। वहीं मेजबान तमिलनाडु की टीम के 38 स्वर्ण समेत 98 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रही। बताते चले कि तमिलनाडु में आयोजित हुए खेलो इंडिया गेम्स का समापन हो चुका है। इससे पहले जिसमें हरियाणा ने वर्ष 2023 में 128 और वर्ष 2022 में 137 पदक जीते थे। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला बृहस्पतिवार को मेवात पहुंचे। उन्होंने बडकली चौक पर एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि खूनी रोड के नाम से मशहूर दिल्ली अलवर 248A को 4 लाइन बनाने का दुष्यंत चौटाला ने वादा किया था। जब तक 248A 4 लाइन का काम शुरू नहीं होगा तब तक जेजेपी पार्टी भी जनता से वोट नहीं मांगेगी। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा पंचायत राज में पिछड़ा वर्ग ए के लिए 8% से व महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दुष्यंत चौटाला की ही देन है। देखिए हमारे संवाददाता यूनुस अलवी की एक खास रिपोर्ट। लेकर हम वोट जब मानेंगे जब इसका काम शुरू हो गया, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर आप लोगों की भी ये मन की दुविधा है और हमारे मन का मलाल है कि जल्द से जल्द इस पर काम शुरू हो। इस पे लंबे अरसे से इसकी डीपीआर तैयार होने के बाद, टेंडर कॉल होने के बाद भी अगर कोई सामने नहीं आया या इस तरह की बातें रही हैं, मुझे उम्मीद है कि सरकार जब भी दोबारा फ्लोट करेगी इसका टेंडर हो जाएगा और समय पे इसका काम शुरू हो जाएगा। यहाँ बैठे यहाँ 2-3 मांगे हैं। एक तो नगीना तहसील बहुत पुरानी तहसीलों को सब तहसील पूरी तहसील का दर्जा नहीं दिया गया। एक उपमंडल का भी यहाँ मांग हो रही। नहीं, उपमंडल की आगे जो मरोड़ा कट है क्योंकि सारा आप देखते हैं मेवात का बीच है और उसकी बहुत बड़ी बात है कि आगे अगर सिंगार लगाए दूसरा गाँव है, हजारों ड्राइवर, 60% ड्राइवर इसी इलाके के हैं। क्या कहेंगे? क्या ऐसा जो भी आपने उपमंडल की बात कही, वो सरकार जब भी घोषणा करती है किसी एक की अलहदा नहीं करती, एक साथ घोषणाएं होती हैं, जिला की हो, उपमंडल की हो, मंडल की हो। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार अब चुनाव से पहले लोकसभा के या चुनाव के बाद करेगी। ये तो भविष्य के उसमें है, हमारे सामने आएगी, मगर मुझे उम्मीद है इस सरकार के अंदर जो हमने वादा किया था हम पूरा कर देंगे। आज 2 दिवसीय दौरे पर मेवात हुए हैं, 2 दिवसीय दौरे पर, तो क्या क्या मुख्य विशेषताएं जो यहाँ पे देखेंगे और दौरा करेंगे? लोगों से चर्चा करेंगे, यहाँ के कामों को जानेंगे, कुछ जो दुष्यंत जी तक पहुँचाने वाले हैं उनको पहुँचाएंगे, यहाँ के लोगों से वार्तालाप कर करके दुष्यंत जी के विजन को साझा करेंगे, कैसे पार्टी को मजबूत बनाना है उस पर काम करेंगे। दिग्विजय जी, लोकसभा और विधानसभा चुनाव जैसे नजदीक आ रहे हैं, आपकी पार्टी कुछ नेता पाला बदल रहे हैं लगातार, क्या कहेंगे? नहीं, मैं क्या कहूँगा, वो उनकी इच्छा है। पर राजनीतिक तौर पर जो है ये जब चुनाव नज़दीक आता है तो सभी पार्टियों में इस तरह की खलबली हो जाती है और ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। पार्टी जो होती है वो माँ का रूप होती है, बड़ी होती है। कई बार किसी को गलतफहमी हो जाए तो उसका क्या इलाज है, तो मैं इस बात पे और ज़्यादा नहीं। चंडीगढ़ में मेयर का जो चुनाव हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो इसको ऐसे ही देखता हूँ, मैं जो डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए, जो भी हो वो पाक साफ हो, जनता के सामने हो और कोई भी चीज़ें जो बिहाइंड द कर्टन्स ना हो। गड़बड़ी मान रहे हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं मान रहा गड़बड़ी हुई है, मगर गड़बड़ी ना हो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। एक बड़ी बात आपने कही कि 75% आरक्षण के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो करेंगे, क्या तात्पर्य आपका इससे? निश्चित तौर पर भाई, इसके लिए हम अगर आगे कोई आंदोलनरत होना पड़े, संघर्षरत होना पड़े, इसके लिए कोई कुर्बानी भी क्यों ना देनी पड़े, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, हमें इस बात का इल्म था कि इसमें समय लगेगा, बहुत सारी अड़चनें आएंगी और आपके स्वयं विरोधी जो हैं वो इसमें टांग अड़ाने का प्रयास करेंगे और उन्होंने किया। अब इसकी लड़ाई फिर से शुरू करनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से इसकी लड़ाई को लड़ करके उस पर जीत हासिल हरियाणा को हक दिलाना पड़ेगा। एक ही बुनियादी बात है भाई, अन्य प्रदेशों में इस तरह का आरक्षण है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं, हम क्यों ना दे पाए अपने लोग। एक अंतिम सवाल, हरियाणा में चर्चा चल पड़ी है कि जजपा को 1 राज्यसभा बीजेपी देगी, 10 की 10 लोकसभा लड़ेगी। क्या दिग्विजय सिंह की चौटाला की इच्छा है कि वो राज्यसभा जाएंगे लोकसभा चुनाव? मेरी ना राज्यसभा, ना लोकसभा, ना विधानसभा। मेरी इच्छा है कि पार्टी को मजबूत किया जाए। मैं पार्टी का सिपाही हूं और उसके लिए काम करता रहता हूं। हाँ,
कहीं मुझे चुनाव लड़ाया जाता है, वो पार्टी का आदेश, उसको सिर माथे मान करके हम चुनाव लड़ते भी हैं। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में मुख्यमंत्रियों के सामने भी मुझे चुनाव लड़ाया है। तो दिग्विजय तो वो 4x4 गाड़ी है जिसको कहीं भी फंसा दो, कोई दिक्कत नहीं। इनेलो के साथ जा रही है अभी आपने एक हाँ जी। इनेलो के साथ परिवार की पार्टी जो नुहुल सा हुई थी, जेजेपी जय मेवात और जय हरियाणा का नारा लगा रही थी, लेकिन कांग्रेस हो या बिना नाम लिया आपने बीजेपी का कहा कि वो आपस में वोटों की बात कर रहे थे कि हमारे। मैंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, मैंने एक्सट्रीमिस्ट संगठनों का नाम लिया, क्योंकि हमारी पार्टी की विचारधारा जो है वो एक्सट्रीमिस्ट संगठनों के विरोध में है। तो जो रेडिकल संगठन हैं, जो किसी भी धर्म के नाम पर तोड़ने की बात करते हैं, नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, मोनू मानेसर जैसे लोग हैं, जो लोग कहते थे मेवात में कि ये कभी जेल में नहीं होंगे, दुष्यंत चौटाला की सरकार में वो पिछले कुछ महीनों से जेल में पड़े हैं और जेल से बाहर नहीं आएंगे। हम रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट संगठनों के खिलाफ हैं, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी वर्ग समुदाय के। चर्चा है परिवार एकजुट होगा, ऐसा है, पता नहीं ये चर्चाएं कहाँ से चलती हैं। और मैं फिर से एक बात कहता हूँ, कल को क्योंकि ये खबर बन जाएगी, आपने मेरे से पूछा है, तो कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला कभी भी परिवार को विघटन या परिवार को तोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें, हम दोनों लोगों को, दुष्यंत जी और मुझे, पार्टी से निष्कासित किया गया था। कुछ लोग ये कहते हैं क्योंकि हम बोलते नहीं तो वो लोग इस बात का ज़्यादा फायदा उठा लेते हैं। अब बोलने की बात आती है तो मैं इतना ही कहूँगा कि उन लोगों ने हमें पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद भी बार बार अजय सिंह जी ने प्रयास किए कि ऐसा ना हो, सब बैठ करके सुलझ जाए। एक शख्सियत है जिसके बारे में आप मेरे से भली भांति जानते हो, जो हर चीज़ में अड़चन पैदा करते हैं, और चौटाला साहब को भी कितना मजबूर कर दिया, ये प्रदेश का बच्चा जानता है कि चौटाला साहब के मन में क्या है और कौन उन्हें नहीं करने दे रहा है। तो वो एक आदमी की जो क्या कहते हैं महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, वो उस पार्टी को ले बैठी जिस पार्टी का पौधा चौधरी देवीलाल ने लगाया था। तो ये बड़ी जो है ना शर्मनाक बात है, कमज़ोर बात है। और इतना ही मैं कहूँगा कि अभी भी उनको सद्बुद्धि आए ऐसे लोगों को जो इस बिगाड़ने में थे, जो अपने लोभ लालच के लिए चौटाला साहब की जेल और अजय सिंह जी की जेल की भी परवाह जिन लोगों ने नहीं। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।